मैंने आज मौजूदा आमदार साहब की एक न्यूज़ देखा। उस न्यूज़ के अंदर मौजूदा आमदार साहब ने बहुत सारी बातें बेबुनियाद करी, बचकानी बातें करी, जो एक जुम्मेदार आमदार को नहीं बोलना चाहिए। मालेगांव शहर के जो मौजूदा आमदार साहब है उनको इस तरीके का बयान नहीं देना चाहिए। और ये बयान देने की वजह क्या बनी कि सोशल मीडिया के ऊपर ये बातें फैली, ये बातें हुई, पैदा हुई कि हमारे शहर के अंदर जब भी कोई हादसा होते हैं, कोई मौत मैयत होती है, कोई आत्महत्या कर लेता है, तो मौजूदा आमदार साहब कभी किसी के दुख दर्द में खड़े नहीं होते। तो उस बात को उठा करके आज ये सोशल मीडिया के ऊपर बैठे और एक न्यूज इन्होंने दिया जिसके अंदर बेबुनियाद बात बोली गई और बचकानी बात बोली गई मेरे हिसाब से कि यार मालेगांव शहर से इंसानियत खत्म हो गई, कि शहर के अंदर से इंसानियत खत्म हो चुकी। तो मैं मौजूदा आमदार साहब को एक चीज बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के ये सूबे के अंदर सबसे बेहतरीन अगर कोई शहर है तो वो मालेगांव है, जहाँ इंसानियत आज भी जिंदा है। जो मस्जिद और मीनारों के नाम से ये शहर जाना जाता है। और यहाँ पर गरीब लोग जरूर है आमदार साहब, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह दिल के अमीर है। जब कोई मुसाफिर बाहर से आता है और उसके पास टिकट को पैसे नहीं रहते, खाने को पैसे नहीं रहते, तो लोग अच्छी होटल में बैठा के उसको खिला देते। जब कोई अपने घर के अंदर कोई गरीब यतीम बेवा का कोई मसला मसाइल आता है ना, तो हमारे जेब में अगर 100 रुपये रहते तो हम 50 रुपये उसके हिस्से में दे देते। तुम्हारे जैसा नहीं कि हमारे पास इंतजाम नहीं है, समझे। ये तुमने बहुत बड़ा इल्जाम हमारे शहर के ऊपर लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इंसानियत हमारे मालेगांव शहर के अंदर जिंदा है। और तुम जो घर के अंदर एक्सीडेंट की मौत हुई, शहीद हुए, उस घर के हवाले से तुम बोल रहे कि उसके वालिद ने ये बात बोली नहीं, ये मन लड़क कहानी है, ये आपने बोला ये बात। और क्यों बोला उसकी यही वजह है कि तुम कभी किसी के दुख दर्द में जा करके खड़े नहीं होते। जब सोशल मीडिया पे ये बात फैलने लगी तो तुम आ करके बेबुनियाद बयान दे गए। आप एक बात मुझे बताओ कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है आमदार साहब, मौजूदा आमदार साहब, कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि जब कोई त्योहार बाहर आए तो आपको जो है तो ट्रैफिक पुलिस का निजाम दुरुस्त तो करना चाहिए, उनकी मीटिंग लेकर के जो है तो लोगों को हाईवे के ऊपर ट्रैफिक पुलिस को तैनात करना चाहिए। क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है मौजूदा आमदार साहब कि तुम दवाखाने को डॉक्टरों की मीटिंग लेकर के जो है तो उनको एक्टिव कर सके? क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है आमदार साहब कि तुम कारपोरेशन के अधिकारियों को बोल करके मालेगांव शहर के अंदर त्योहार बार पर जो बदनजमी फैली होती है गंदगी की, गटरों की, क्या तुम उसकी दुरुस्ती नहीं करा सकते आमदार साहब? क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम एम्बुलेंस की वो टीम से बात करके हाईवे के ऊपर जो है पेट्रोलिंग पे जो है तो एम्बुलेंस छोड़ी जाए, सैयद होटल से लेके चौफुल्ली की थोड़ी आगे हद्दी तक के, चौफुल्ली तक के, ये सब काम तुमको नहीं आता। सिर्फ बेबुनियाद बयान देकर के मालेगांव शहर को गुमराह करने का काम आता मौजूदा आमदार साहब तुमको। और मैं सलाम करता हूं तमाम मालेगांव शहरियान के सोशल वर्कर को कि जो हर वक्त लोगों के दुख दर्द में मालेगांव शहर के अंदर साना बसाना खड़े होते हैं। कहीं चाहे आत्महत्या की मौत हो, चाहे एक्सीडेंट हादसे हो, चाहे कोई पानी में डूब के मर गया हो। शकील तेराक साहब को मेरा सलाम है, खालिद एसके को मेरा सलाम है, सलीम रिक्शा वालों को मेरा सलाम है, सफीक एंटी करेक्शन साहब को मेरा सलाम, जीएम मुस्कान साहब को मेरा तहे दिल से सलाम, आरिफ खान अय्यम मेंबर को मेरा सही दिल से सलाम। और आज तुमने इतना बड़ा आरोप हमारे मालेगांव शहर के ऊपर लगाया कि इंसानियत यहाँ खत्म हो गई। ये तुम्हारी पनधड़क बनाई हुई कहानी है आमदार साहब, ये तुम्हारी कहानी है। ये पूरा मालेगांव शहर देख रहा कि जब भी मालेगांव में कोई हादसा नजर आते सोशल वर्कर उस जगह पर पहुंचते और हमेशा लोगों के दुख दर्दों में साना बसाना खड़ा रहने का काम अगर किसी ने किया है तो वो मालेगांव शहर के सोशल वर्कर है। मैं मालेगांव के तमाम ही सोशल वर्करों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एहसान शेख का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो भी आज बहुत एक्टिव है और कर रहे हैं वो भी काम, लोगों के दुख दर्द में जा करके रात आसानी निकालने का काम कर रहे हैं, खड़ा रह रहे हैं। मैं सलाम करता हूँ इन लोगों की टीमों को और तमाम मालेगांव शहरियान के सोशल वर्करों को मेरा तहे दिल से सलाम है। और लास्ट में एक आखिरी बात बोलूंगा कि इस बात के ऊपर जो बेबुनियाद बयान मालेगांव शहर के मौजूदा आमदार ने दिया है उसके ऊपर मालेगांव शहर के लोगों ने भी
और सोशल वर्करों ने भी मौजूदा आमदार का घेराव करना चाहिए कि जो हमेशा बेबुनियाद बयान दे करके मालेगांव शहर को गुमराह करने का काम करता है और अपनी जिम्मेदारी से भागने का काम करता है। इसके ऊपर तमाम सोशल वर्कर एक्टिव हो करके जो है तो इनसे जवाब मांगो कि बताओ कहाँ इंसानियत खत्म हुई हमारे मालेगांव शहर में। अस्सलाम वालेकुम।